पिंकी के साथ रहने का फैसला करती है। पिंकी हमेशा उसे गौरव की याद दिलाती है। मोदी की बेटी मीना बीमार हो जाती है और अस्पताल ले जाई जाती है, जहां राजेश उसकी देखरेख करता है और उसका दिल बहलाने के लिए हमेशा शेर पड़ता रहता है। मीना उसे पसंद करने लगती है। डॉक्टर अनिल भी, जो मीना का इलाज कर रहा है, वो मीना को पसंद करता है। डिटेक्टिव राजन इंस्पेक्टर विक्रम से मिलता है और प्रगति के बारे में पूछताछ करता है। अब आगे। गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर विक्रम साहब। गुड आफ्टरनून। कौन है भाई आप? जी मेरा नाम राजन है। बैठिए। थैंक यू। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं प्रगति नाम की एक लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। ये रही उसकी तस्वीर। क्या आपने कभी इसे पहले देखा है? कौन है आप? मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। क्या ये लड़की क्रिमिनल है? जी नहीं, लापता है। घर से भागी है या इसका किडनैप हुआ? ना भागी है ना किडनैप हुआ है। फिर ये लापता कैसे हुए? दरअसल ये लड़की घर छोड़कर चली गई है। घर छोड़ने की वजह? इतनी डिटेल मुझे नहीं मालूम। तो फिर आप उसको ढूंढ क्यों रहे हैं? मुझे किसी ने अपॉइंट किया है। किसी गैंग ने? जी नहीं। फिर? एक औरत है। तो क्या औरत गैंगस्टर नहीं हो सकती? जी वो शरीफ औरत है। इस बात का क्या सबूत है आपके पास? देखिए, आप मामले को उलझा रहे हैं। मैं उलझा रहा हूं और आप सुलझा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गलत मत समझिए। उस औरत से क्या रिश्ता है इस लड़की का? कोई रिश्ता नहीं। और तुम्हारा क्या रिश्ता है उस औरत से? देखिए, मामला और उलझ गया। तो फिर साफ साफ बताओ कि बात क्या है? जिन लोगों ने मुझे पता लगाने के लिए अपॉइंट किया है, समझ लीजिए उनमें इसकी माँ भी है और वो बीमार है, इसी शहर में है। तो क्या प्रगति की माँ बीमार है? इसका मतलब है आप प्रगति को अच्छी तरह जानते हैं। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मेरी मदद करेंगे, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। इसमें एहसान की क्या बात है? अगर प्रगति उसकी माँ तक पहुंच गई तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है आपको प्रगति का पता मालूम है? मालूम है मुझे। आओ मेरे साथ। थैंक यू। साहब, बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ। उन्हें घर से निकाल दिया गया, उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। मगर वो लोग गए कहाँ? पता नहीं साहब। आशा मेम साहब बड़ी स्वाभिमानी है, उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है। और सच तो ये है साहब कि अपनी हिम्मत भी नहीं हुई पूछने की। कितने लोग थे? आशा मेम साहब, उनकी बेटी पिंकी और एक लड़की थी उनके साथ में, क्या नाम था? हाँ, प्रगति नाम था उसका। तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? अरे नहीं साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? जो कुछ मालूम था सब सच बता दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अब क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? फिलहाल बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब आगे सोचना है कि करना क्या है। आइए। आइए। सोना तो खरा है पर वजन कम है। इसका कुछ मिलाकर मैं तुम्हें 9,000 दे सकता हूँ जी। सिर्फ 9,000? इसी ज्यादा का तो माल है नहीं। वो कहो तो रख लूँ, वरना ले जाइए आपस। नहीं, ठीक है, आपसे जितना बन पड़े दे दीजिए। ये लो, गिन लो, पूरे 9,000 है। चौधरी, मेरे हिसाब से तुम्हारी रिटायरमेंट को कुछ 2-2.5 साल बाकी रह गए होंगे। अरे 2-2.5 नहीं यार, एक ही रह गया है। एक ही? अरे यार, तुम भी मेरी तरह ईमानदार हो, दूसरों की तरह बनिए नहीं। यही तो बात है यार। यार अधिकारी, अब तो फिक्र होने लगी है कि रिटायरमेंट के बाद होगा क्या। घर में जवान लड़की है, उसकी शादी ब्याह भी करना है। अरे यार, फिक्र तुम्हारे दिमाग में है। अरे यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो क्या होगा?
कोई उपाय सोचो। क्या उपाय सोचें यार? अरे उपाय सोचोगे तो ही कुछ होगा ना। चौधरी, तुम समझते हो कि अमिता तुम्हारी लड़की है? अमिता तुम्हारी लड़की नहीं बल्कि लड़का है। लड़का? आजकल लड़की और लड़के में कोई फर्क है? अरे यार बहुत फर्क है। मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं। अरे तुमने उसको पढ़ा लिखा के घर पे बिठा दिया और उससे नौकरी करवाओ। इंटेलिजेंट लड़की है, स्मार्ट लड़की है। अमिता और नौकरी? मां नौकरी करेगी तो रिश्ते भी अच्छे आएंगे। अरे बिना नौकरी करने वाली लड़कियों को तो आजकल रिश्ते भी नहीं मिलते हैं। यार अधिकारी, मैंने अभी तक अमिता की नौकरी के बारे में सोचा नहीं। नहीं सोचा तो अब सोच लो, उसमें क्या। पर अंकल मुझे नौकरी मिलेगी कहाँ? देखा चौधरी, देखा, जो तुम सोचते हो ना वही तुम्हारे घर वाले सोचते हैं। मैं इन सबसे अलग सोचता हूं। वाकई अधिकारी, तुम ठीक सोच रहे हो, लेकिन अमिता को नौकरी मिलेगी कहाँ? अरे यार ये तुम मुझ पे छोड़ दो ना, आखिर दोस्ती कब काम आएगी। मेरे एक दोस्त के यहाँ जगह खाली है। तुम्हारा दोस्त क्या? बस जाके एक एप्लीकेशन देनी है, वो भी ये समझो कि फॉर्मेलिटी है बस। तो नौकरी मिल जाएगी? अरे भाभी समझिए मिल गई, और वो भी मेरे दोस्त के अंडर में। जाना है, रजिस्टर पे साइन करनी है, तनख्वाह लेनी है और चले आना है। क्यों अमिता, इतना तो कैसे होगी ना? बिल्कुल। भाभी आपको कोई इतराज तो नहीं? भाई साहब, अगर नौकरी आपके दोस्त के अंडर में है तो इसमें सोचने की क्या बात है, क्यों जी? हाँ यार अधिकारी, तुमने वाकई दोस्ती का हक अदा कर दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, पहले अमिता का अपॉइंटमेंट हो जाए, वो सैलरी लाके तुम्हारे और भाभी के हाथ में रख दे, फिर समझूंगा कि मैंने दोस्ती का हक अदा किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। यार थैंक यू की क्या बात है? अमिता, मैं चाहता हूं कि लास्ट पे तुम अपने हाथ से बना के मुझे दो। श्योर अंकल। थैंक यू। आइए बहन जी आइए। ये है आपका कमरा, ये है रसोई, नहाने धोने का इंतजाम भी यहीं पर। तो हिसाब कर लें। कैसा हिसाब? 7,000 रुपए डिपॉजिट और 2 महीने का 800 रुपए किराया और ब्रोकरेज 800 रुपए, कुल मिला के 8,600 रुपए। 8,600 रुपए? जी, यहाँ पर सब हिसाब किताब ऐसे ही चलता है। होली अगर आपको पसंद आ गए तो बात नक्की करो और बयाना दे दो। बयाना क्यों? मैं आपको पूरा रकम देती हूँ। जैसे आपकी मर्जी। ये लीजिए। ठीक है, तो ये खोली तुम्हारी, जब भी जी चाहे यहाँ पर आके रह सकते हैं। हम लोग आज अभी से यहीं पर रहेंगे। मेरा नाम सकाराम है, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैं बाजू की खोली में रहता हूँ, खोली नंबर 111। बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं चलता हूँ भाई। भाभी, मैं कल फिर काम ढूंढने जाऊंगी। काम तो मैं भी करना चाहती हूँ प्रगति, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस माहौल में अगर हम दोनों काम पे निकल गए तो इसका ध्यान कौन रखेगा? मम्मी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी, आप जाइए। ईसा भाई, इस अली का काम किया आपने? सारी का सत्यानाश कर दिया। जरा धीरे बोलो बहन। धीरे क्यों बोलो? मैं चोर हूँ? नहीं या खुदा, मैं आपको चोर क्यों कहने लगा? नहीं, मगर इससे पहले हमारी दुकान में पहले भी ऐसा हुआ नहीं ना। या आप कह रहे हैं? मैं नहीं। अभी ईसा भाई बोल रहे हैं नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है क्या? नहीं, अभी क्या है कि आज हमारा कारीगर छुट्टी पे है, तो ये काम आपका सोमवार तक नक्की हो जाएगा। सोमवार? मेरी बेटी की सगाई कल है, मैं लड़के लोगों को क्या जवाब दूंगी? तुमने तो मेरी नाक कटा दी। ईसा भाई ने बोला ना सोमवार को हो जाएगा तो हो जाएगा, अभी नाक कटवाने का बात नहीं करने का। चलो क्या भाईजान, मौका देख कर बात किया कर। अरे जब सगाई कल है कमखत, तो हम सोमवार को कैसे दे सकते हैं? कल ही देना पड़ेगी ना। देखिए बात। बहन आप चिंता मत करें, कल तक ये सब सामान तैयार होके आपको दे देंगे। ठीक है, मैं कल आऊंगी। अजी खुदा हाफिज़। या अल्लाह, ये किस अज़ाब में फंसा दिया। अब ये ईसा ने वादा किया है तो अल्लाह ताला ही उसे पूरा करेगा यार।
वो तो ठीक है, मगर कैसे करेगा? अरे ये कमबख्त कारीगर को भी आज ही छुट्टी पे जाना था। अरे यार अब तो अपनी इज्जत का फलूदा निकलने वाला है। भाईजान, अल्लाह बड़ा बादशाह है, कोई ना कोई करिश्मा करेगा, देख लेना आप। क्या है जी वो काम? अरे यहाँ हम सर पकड़ कर बैठे हैं और तुम हमारा सर खाने आ गई हो फिर? आप मुझे गलत मत समझिए, मुझे एक काम आता है, मैं कर लूंगी। लोग कर लो। अब ये कोई बच्चों का खेल है? ये तू कैसे कर लेगी? देखिए मुझे एक काम आता है। ईसा भाई ने बोला ना बच्चों का खेल नहीं है तो नहीं है, कट ले इधर से। क्या? देखिए प्लीज आप मुझ पर विश्वास कीजिए। अरे अभी ईसा भाई नहीं विश्वास कर रहा है तो मूसा कैसे विश्वास करेगा? मूसा, तू हर बात पर तैश मत खाया कर यार। देख मुझे इस लड़की पे थोड़ा थोड़ा विश्वास सा होने लगा है। जब ये डंके की चोट पे कह रही है कि मैं काम जानती हूँ, मैं काम जानती हूँ, तो ये काम जानती है। सही बोल रहे भाईजान। बेटी हमें धीरे धीरे तुम पर विश्वास सा हो गया है। ईसा भाई 16 आने राइट बोल रहे हैं, विश्वास है। अब क्या नाम है तुम्हारा? तो प्रगति बेटा, मैं तुम्हें सारा काम समझा देता हूँ। जी नहीं, मैं खड़ी खड़ी सुन रही थी, मुझे सब काम आता है, आप विश्वास करके मुझे ये दे दीजिए। अरे विश्वास तो मुझे अल्लाह ताला पर है और ये विश्वास है कि तुम ये काम पूरा कर पाओगी। है तो एक काम करो, तुम ये सामान ले जाओ और इसे सारा रॉ मटेरियल दे दे। ये भी दे दो बेटा, धागे भी 3 किस्म के हैं, ये भी ले लो और कैंची भी दे देना है। हाँ, देखो ये काम कल तक हो जाना चाहिए। आपको अल्लाह पर भरोसा है ना? तौबा तौबा, अल्लाह पर भरोसा नहीं होगा तो और फिर किस पर होगा? कल तक ये लेती आना, ठीक है? एक मिनट, ये अपना मेहनताना भी लेती जाओ। जी मैंने आपका काम अभी तक किया नहीं। ईसा भाई ने बोला ना लेने का तो लेने का, काम नहीं किया ऐसा नहीं बोलने का। ये है कल आ जाना बेटी। जी अरे भाई इस लड़की को भेजकर तो अल्लाह ताला ने हम तो बड़ा रहम करम किया है यार। ईसा भाई 16 आने राइट बोल रहे हैं आप। कैसी हो आशा? तुम कैसे हो? ठीक ही हूं आशा, तुम मुझे यहां मिलने मत आया करो क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आशा, मैं सिर्फ कानून का ही मुजरिम नहीं हूं, मैं तुम्हारा भी मुजरिम हूं, अपनी मासूम बेटी पिंकी का भी मुजरिम हूं। सिर्फ मेरी वजह से तुम दोनों को एक आलीशान मकान छोड़कर एक गंदी बस्ती में रहना पड़ रहा है। नहीं विकास, वो पाप की कमाई का मकान था, उसमें मजलूमों की आहें और गरीबों का खून शामिल था। अच्छा वो छूट गया, वरना हमारी आत्मा पे एक बोझ बना रहता। अब हम झोपड़े में हैं तो क्या हुआ, कम से कम इज्जत से तो है ना। मेहनत से कमाए हुए पैसे में किसी की बददुआ शामिल तो नहीं होती। और अब तो तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास हो गया है। देख लेना, जब तुम यहाँ से निकलोगे ना तो एक नए इंसान बनकर निकलोगे। लेकिन आशा, इतना लंबा अरसा तुम अकेली कैसे काट पाओगे? जैसे सुख के दिन गुजर गए वैसे ही दुख के दिन भी गुजर जाएंगे। और वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ, इनकी है मेरे साथ, और प्रगति भी तो है ना। ये शायद उसी बेगुनाह को फंसाने की सजा मिली है मुझे, शायद उसी की बद्दुआओं का असर है। लेकिन अब वो हमारे लिए गैर कहाँ है, उसने तुम्हें अपना भाई माना है। हाँ आशा, भाई बनकर ही तो दगा किया मैंने उसके साथ। नहीं विकास, ऐसा मत कहो, उसने तुम्हें माफ कर दिया है। भूल जाओ तुम भी उस गुजरी बातों को। मैं भूलने की बहुत कोशिश करता हूँ आशा, बहुत कोशिश करता हूँ। अगर तुम सब लोग मिलकर मुझे माफ कर दो ना, तो भी मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा आशा। विकास, तुम्हारा ये पछतावा, तुम्हारा ये पश्चाताप तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। जो गिर कर उठता है ना, वही बड़ा होता है। तुम मेरी नजर में बहुत ऊंचे उठ गए हो विकास। लेकिन आशा, अब कुछ भी तो नहीं रहा है मेरे पास, फिर हमारी गुजर बसर कैसे होगी? मैं काम करूंगी, हो सके तो मेहनत मजदूरी करूंगी, और प्रगति भी तो है ना। देखो तुम हमारी चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी विकास। आशा, मुझे लगता है कि पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य के काम किए होंगे, जो इस जन्म में मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। मुझे लगता है अच्छे कर्म तो मैंने किए होंगे जो मुझे तुम मिली। अच्छा, चलती हूँ। पिंकी आती होगी। पिंकी को मेरा प्यार देना चाहिए। अरे प्रगति, काम मिल गया तुम्हें? हाँ, मुझे काम मिल गया। कहाँ मिला? आप एक ईसा भाई और मूसा भाई हैं, बड़े नेक लोग हैं, उन्होंने मुझे काम दिया था। अच्छा? आप ये लीजिए। ये क्या है? ये मेरी पहली कमाई है। तेरी कमाई है तो मुझे क्यों दे रही है? क्योंकि आप इस घर में सबसे बड़ी हैं और जब छोटे बड़ों को अपनी कमाई देते हैं तो घर में बरकत आती है। ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? नहीं प्रगति, ये आंसू नहीं है, ये तो गुजरी हुई खुशी के जमाने झलक रहे हैं मेरी आंखों में। मैं भी काम करना चाहती हूँ प्रगति, लेकिन मेरे पास ये हुनर नहीं है। तो क्या मैं सिखा दूंगी, सीखने में वक्त नहीं लगता है। जरूर सीखूंगी। आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि हर लड़की को तालीम के साथ साथ कोई ना कोई हुनर जरूर आना चाहिए, ताकि वो जब चाहे वो कर ले सके। ये शमा मुझ पे रात भारी है जिस तरह, मैंने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। वाह 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 मीना जी, वाह क्या शेर पढ़ाया आपने। ये लीजिए। लेकिन मीना जी, इस शेर में बहुत उदासी है, बहुत मायूसी है इस शेर में। माहौल को बहुत गमगीन बना देता है ये शेर। बेहतर होता अगर आप कोई ऐसा शेर पढ़ती जिसमें उदासी की बजाय खुशी होती, मायूसी की जगह हंसी के कहकहे होते। देखिए, ये तो अपनी अपनी तबीयत पर मुनहसर होता है। मेरी तबीयत पे उदासी थी तो ये शेर मैंने पढ़ लिया। अच्छा मीना जी, अगर मैं आपके पास आऊं और कहूं कि मेरे इस हाथ में फूल है और इस हाथ में कांटे, आप किन्हें चुनेंगी? जाहिर है फूलों को। मीना जी, अगर आपकी तबीयत, आपके मिजाज फूलों को चुनते हैं तो इसका मतलब ये कि आपकी तबीयत में उदासी बिल्कुल नहीं। शेर उदासी का क्या? देखिए, अब जो शेर मुझे याद था वो मैंने पढ़ लिया। आप सुनाइए मुझे कोई ऐसा शेर जो खुशी और मुस्रतों से भरा हो, जिसमें खिजा के कांटे नहीं, उम्मीदों के फूल। वाह 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 मीना जी, आपके इस अंदाजे बयां पर तो हजारों जाने कुर्बा। अच्छा तो सुनिए एक शेर। जी, इरशाद। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वाह वाह, क्या शेर है, क्या अंदाज है जीने का। आपकी इसी अंदाज़े बयान पर मेरी लाख जाने कुर्बान है। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत